इसलिए सिलसिले के नाम पे लड़ाने वालों, बंद करो ये दुकानें, वरना एक ऐसा ताला है कादरी ताला। तवज्जो चाहो, अहले सुन्नत के जवान हो, सिलसिला कोई हो, सिलसिले के नाम पे लड़ना मत। सिलसिले के नाम पर लड़ना मत। और अगर बिचौलिया दलाली करके लड़ाने की बात करे, बांध देना बिजली के खंभा से, फोन करना बलियाबी को। हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो बलियाबी अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देगा। इसलिए कि मेरे यहां मेयार का नाम पीर नहीं है, मेरे यहां मेयार का नाम रजा का अकीदा और जो रजा के मसलक पर कायम होगा। हम शजरा नहीं देखेंगे, हम सिलसिला नहीं देखेंगे, हम सूबा नहीं देखेंगे, हम तो अकीदा देखेंगे। ठोक दूंगा तो कोई कुंजी नहीं जो खोल सकोगे। चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, हबीबी हो, रज़बी हो, बरकाती हो, कोई हो, है किसी पीर की औकात जो बगैर गौसे आजम के गाड़ी चला ले? है तो आवे मैदान में और लड़ाना बंद करो सिलसिले के नाम पर। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया जाएगा। है अशरफी कह रहे कादरी कर, है रज़बी कह रहे कादरी कर, है हबीबी कह रहा कादरी कर, है बरकाती कह रहा कादरी कर। और जब कादरी कर दिया तो छोड़ मत दे। कादरी कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। और जब हो गए कादरी तो बदलने मत दे, कादरियों में उठा तू नहीं। चूंकि ये दारे शरिया हमारे असलाफ की विरासत भी है, अमानत भी है। जमाते अहले सुन्नत के उलमा उसके खादिम भी हैं, निगहबान भी हैं। असल मालिक मुफ्ती आजम हैं और असल वारिस हुजूर सैयदुल उलमा हैं। यानी खानकाहों के परचम बरदार का नाम अदारे शरिया है और उस अदारे शरिया के हर तहरीक के एक मजबूत बाजू का नाम अल्लामा रोशन ज़मीर है। और बिलाशुबह इन्होंने अपने भतीजों की और अपने खानदान के सभी बच्चों की जिस माहौल में परवरिश की है, ये एहसास कभी नहीं होने दिया कि तुम किसी जमींदार की औलाद हो। और आज के इस दौर में पैसे वाले अगर अपने बेटों को ये एहसास दिला दें तो मैं समझता हूं कि अगर किसी मस्जिद का मेरा इमाम निकल जाए तो मोहल्ला परेशान हो जाए कि आखिर मेरा इमाम मार्केट में दिखा क्यों, कोई परेशानी तो नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा की तुरबत को बुक़्क़े नूर बना दे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब और इन्हीं की गुफ्तगू का एक जुमला मैंने उधार ले लिया। वक्त होता तो आज बलियावी तकरीर कर देता, लेकिन मायूस नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। जमाते अहले सुन्नत की वो खानकाह जिसने सुलह कुल्लियत से समझौता नहीं किया और सच ये है कि संडीला शरीफ ये वो खानकाह है जहां रंगे कादरियत भी है, रंगे चिश्तियत भी है। कादरी भी हो, चिश्ती भी हो, बीच में अहमद रजा ना हो तो रंग ही समझ में नहीं। और बलियावी को किसी 56 इंची वाले का कोई असर नहीं, तो किसी टुटपुजिया का बलियावी की सेहत पर क्या असर हो। वो मौलाई हो ही नहीं सकता जहां सैयदना अबू बकर ना हो। मौलाइयत के लिए सिद्दीकियत का होना जरूरी है और सिद्दीक अकबर के अजमत और रिफात का कलादा डाले बगैर न कोई हसनी हो सकता न कोई हुसैनी। तब बलियावी कहता है ये रजा वाले हैं। हम पार्ट टाइम हुसैनी नहीं है। समझ में आ गया हो तो बोल लीजिएगा। हम पार्ट टाइम हुसैनी नहीं है। हम कपड़ा पहन करके हुसैनी नहीं बनते। अमा हमारा मसलक तो वो है कि जब तक नबी और नबी की आल पे दरूद न पढ़ ले तब तक हम कोई न फर्ज अदा करते हैं न कोई सुन्नत अदा करते हैं। अच्छा, क्या बात, हमको भी दे रहे हैं। मूड है सुनने का। कितने लोग सुनना चाहते हो? सारा मजमा हाथ उठा के मदीने की सरकार को सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज पर देखो किसका हाथ उठा किसका नहीं उठा है। लब्बैक। और ये लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा सिर्फ भारत में नहीं गूंज रही है। सऊदिया के ज़कात खोरो, अरे माँ ने कलेजे में अगर जर्रा बराबर भी गैरत वाला दूध का कतरा उतारा है तो एक बार इमाम काबा फलस्तीन के ईमान वालों के हक में बोल के दिखा। फर्क तुम में और हम में यही है कि तू अमेरिका का टुकड़ा खोर है, हम मुस्तफा के सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत,
किया जा रहा। जहां चारों तरफ मुट्ठियां बंधी हो मेरे खिलाफ, जहां भारत के ईमान वालों की औलादे बारूद पर खड़े हों, जहां टाटा मकोका यूएपीए का कानून मुंह बांध कर खड़ा हो, ऐसे माहौल में भी रजा वाले दब के नहीं चढ़ के गुफ्तगू किया करते। इसलिए ये पावर निकला कहां से, ये एनर्जी आई किधर से? लेकिन हमें गैरों से शिकवा नहीं, अहले सुन्नत के जवानों से। उनकी औकात वो नहीं जहां मेरे बाप जूता रख दे तो वहां खड़ा हो सके, लेकिन मेरी कौम के जवानों ने अगर खुद को थोड़ा संभाल लिया होता तो याद रखो, हर दौर में तारीख बदलते रहे। किसी जमाने में 95 में चारों तरफ खेत और पानी था। वो दिन भी मैंने इस खित्ते के देखे हैं जब रेखें निकल रही थी। उस दौर में तेरा बलियावी कलकत्ते की कोई गली नहीं छोड़ा है। लेकिन अफसोस कि अब हमारे जलसे इतने महंगे हो गए, हमारी कॉन्फ्रेंसें इतनी महंगी हो गई कि अब आंखें तरस के रह गई कि काश कोई दियारे हबीब का पोस्टर सामने से दिखता, काश कोई जमाले तैयबा शाने हबीब और सजदे हुसैन के नाम का कोई इश्तहार दिखता। दोनों तरफ बात बिगड़ी। मैं मुबारकबाद दूं पूरी जमात की तरफ से, और ये बलियावी सिर्फ 95 ग्राम में मुबारकबाद नहीं दे रहा। अदारे शरीया की तहरीक बेदारी में 1.5 लाख 2-2 लाख का मजमा आता है। अल्लामा रोशन जमीर रहे न रहे, लेकिन हर इजलास में इनके खिदमात पर तबसरे और तस्करे होते हैं। हजरत अल्लामा अफजल साहब ने गुफ्तगू में 2 जुमला बड़ा कीमती, चूम लेने वाला होंठ, ये 2 जुमले अदा किए। छोटे से रूम में काम बड़ा, छोटे से रूम में। बलियावी कहता मुफ्ती साहब, हॉस्पिटल की इमारत गर्चे 10 मंजिला हो, लेकिन ऑपरेशन का रूम बहुत छोटा होता। बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहूं। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब रईसुल कलम ने पाला है ना। किसी की 2.5 घंटे की तकरीर से 5 जुमला बलियावी ले ले, 2.25 घंटा बोल दे। इसलिए कि बलियावी के पास कमाया हुआ कुछ नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ। और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहां शानू बाबू तशरीफ फरमा है, वहीं उनके कुर्ब में वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो तशरीफ फरमा हैं जिनके दादा जान को दाता तेगली ने खिलाया भी है, पाला भी है। तवज्जो चाहूं।
अहले सुन्नत के जवान हो, सिलसिला कोई हो, सिलसिले के नाम पे लड़ना मत। सिलसिले के नाम पर लड़ना मत। और अगर बिचौलिया दलाली करके लड़ाने की बात करे, बांध देना बिजली के खंभा से, फोन करना बलियाबी को। हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो बलियाबी अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देगा। इसलिए कि मेरे यहां मेयार का नाम पीर नहीं है, मेरे यहां मेयार का नाम रजा का अकीदा और जो रजा के मसलक पर कायम होगा। हम शजरा नहीं देखेंगे, हम सिलसिला नहीं देखेंगे, हम सूबा नहीं देखेंगे, हम तो अकीदा देखेंगे। इसलिए सिलसिले के नाम पे लड़ाने वालों, बंद करो ये दुकानें, वरना एक ऐसा ताला है कादरी ताला, ठोक दूंगा तो कोई कुंजी नहीं जो खोल सकोगे। चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, हबीबी हो, रज़बी हो, बरकाती हो, कोई हो, है किसी पीर की औकात जो बगैर गौसे आजम के गाड़ी चला ले? है तो आवे मैदान में और लड़ाना बंद करो सिलसिले के नाम पर। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया जाएगा। जो मास्टर ताला है वो कौन सा है? कादरी कर। बोलो यारो, बोलो 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 बोलो। क्या कहा? कादरी कर। चिश्ती है शानू बाबू, फिर भी कह रहे कादरी कर। बोल यार, बोल बोल बोल। तेजी है कसीमुल हक बाबू, फिर भी कह रहे कादरी कर। है अशरफी, कह रहे कादरी कर। है रज़बी, कह रहे कादरी कर। है हबीबी, कह रहा कादरी कर। है बरकाती, कह रहा कादरी कर। और जब कादरी कर दिया तो छोड़ मत दे। कादरी कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। और जब हो गए कादरी तो बदलने मत दे, कादरियों में उठा। और बलियाबी पूरे वसूख के साथ कहता। वासिफ बाबू की अम्मी मरहूमा ने बहुत तहज्जुद पढ़ा हो न पढ़ा हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर जानता कि रात को 2 बजे भी कोई आलिम आ गया हो और पता चल जाए कि मुस्तफा का नायब आया है, न जाने कहां कहां घूमकर गौसे आजम का परचम उठाया होगा, वो उस वक्त ये नहीं देखती थी कि रात को 2 बज रहे हैं, बल्कि उस खातून के दरवाजे से कोई भूखा न जाने पावे। और उलमा नवाजी की ये बरकतें हैं, वरना पूरा इलाका मिलकर इतना आलिम बुला ले।
संभव नहीं। इसलिए हम अहले सुन्नत के जवानों से अर्ज करेंगे, विनती करेंगे, संभल गए तो ठीक, नहीं संभले तो ये मत कहना कि तुमने बताया क्यों नहीं। हजरत, रात जब मैं स्टेशन आया हूं, सैयद साहब, रात जब मैं स्टेशन आया हूं तो दो मंजर सामने देखा। यानी बंदरों को भी पता है, बंदरों को भी पता है कि ये रेलवे का तार है, इसमें इलेक्ट्रिक है, छुएंगे तो मर जाएंगे। आदमी का हुजूम है, बारिश हो तो न छुपने के लिए कोई रूम है न कमरा, लेकिन इंसानों के हुजूम में बंदर को भी पता है कि इसे छुएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन अफसोस मुसलमान, कीमती मोबाइल रखने के बावजूद तुझे अब तक पता नहीं चल सका कि इस मोबाइल के डब्बे की कौन सी चीज तेरे शेयर करने से पूरा खित्ता जल जाएगा। संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो, वरना याद रखना सेकुलरिज्म एक धोखा है, धोखा। कोई तेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। अब तो आंखों दिखने लगा है कानून दो है, कानून दो है। हम सड़क पे रुकू कर ले तो आफत, कोई सड़क घेर के महीनों हड़दंग करे तो कोई कानून नहीं। संभल सकते हो तो संभल लो, वरना शायद तुझे सांस लेने की मोहलत न मिले। और उसके लिए सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम। दवा खाते हो तो दवा का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि दवा मुंह के अंदर डाला तुरंत राहत मिल जाए। इंजेक्शन भी लेते हो तो रिएक्शन आने में टाइम लगता है। बलियाबी तो अपनी कौम के लोगों से सिर्फ 5 साल मांग रहा है, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल में रिजल्ट हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट आपके मोहल्ले और गली में चीख चीख कर कहेगा हम आ गए। और वो सिर्फ एक काम करो, एक महंगा अपार्टमेंट नहीं लेंगे, डेकोरेशन वाला हमें घर नहीं चाहिए, लग्जरी गाड़ी नहीं चलेंगे। बंद करो महंगा निकाह, महंगी शादी, दफन करो कीमती चादर चढ़ाना, बंद करो लंगर अकीदत है, जरूरत नहीं। लंगर अकीदत है, जरूरत नहीं। जरूरत है पावर वाला कलम, जरूरत है पावर वाला कलम। मेरा गरीब नवाज, मेरे मशाइख, मेरे गौसे बंगाला तेरी चादरों के मुंतजिर नहीं है। जो खुद ही नूर की चादर लपेट के सो रहा हो, वो तेरे मखमल की चादर का मुंतजिर कहां से होगा। इसी पैसे को बचाओ। एक कोशिश की है इमाम इसको मोहब्बत के
मसलक के इस कलंदर ने, जिसका नाम अल्लामा रोशन ज़मीर है, गर्चे 95 में ऑपरेशन रूम छोटा है, लेकिन नस्लों के सेहतमंद हेल्दी हेल्थ के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद कर काम शुरू कर दिया है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। जो प्लान है, जो मंसूबा है, वो ये है कि आने वाले दिनों में हम अपने मदारिस के अजीज तलबा से कहेंगे, मायूस मत होवो, हर दौर में क़यादत की है मदारिस ने। यह और सी बात है कि उस जमाने में भी कुछ दल्ले थे, इस जमाने में भी कुछ दल्ले हैं, लेकिन उस जमाने में एक अल्लामा फजल हक खैराबादी निकला तो जंगे आजादी का रुख बदल दिया। उस दौर में एक इमाम अहमद रजा निकला तो अकीदे को संत बता दिया। उसके बाद एक मुफ्ती आजम निकला जिसने तकवा और फतवा का लोहा मनवा दिया। उसके बाद एक ताजु शरीगा निकला जिसने पूरे आलम को रजा का मसलक समझा दिया, और समझाते हुए ये क्लियर कर दिया जन्नती कौन जहन्नमी कौन है। कोई जो कह दे कि मरने के बाद मैं कहां जा रहा हूं, है कोई जो बता दे मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन इसे कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। मेरे ताजु शरिया विसाल से पहले ही बता दिए मुरीदो, अख्तरे कादरी, बोल दो बोल दो बोल दो, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है। हाय 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 सानू बाबू, क्या बात रही यार। इसलिए पढ़े लिखो को पढ़ा करो। अगर ये सर से पार ना किया हो तो जुमले पर मुफ्ती साहब, पढ़े लिखो को पढ़ा करो तो पढ़ लिख लोगे। बख्शी जंतरी पढ़ोगे ना तो सिर्फ साद और नहस पढ़ोगे। क्या कहा? अख्तरे कादरी। अमा ताजु शरिया ने तो सिलसिले की सारी दीवार गिरा दी। और क्या कहा? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। गोया क्लियर ये हुआ कि मतन आला हजरत ने लिखा था और तशरीह और शरह ताजु शरिया ने लिखा। जुमा पढ़ने जाते हो? शानू बाबू, एक हादसा आया, वक्त नहीं है, लेकिन कारी बगदाद साहब शोरा की मौजूदगी है, किनका नाम लो। एक जगह एक साहब को उर्स में थे, उनको हाल आ ही नहीं रहा था। मुफ्ती साहब, जब हाल नहीं आ रहा था तो कव्वाल तो बेचारा थक चुका था। तब आखिर में महफिल में कव्वाली के बैठे हुए एक साहब बोले कि अरे मौलाना रूम वाला कलाम नहीं सुनाया। तो कव्वाल भी कुछ ऊंची चीज था। बोला हुजूर अभी जो पढ़ रहे थे मौलाना रूमी का तो था। इतना कहना था कि तुरंत हाल आ गया।
इसलिए आज के जलसे में, आज की इस पाकीज़ा महफिल में मैं अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, मजलिस उलमाए इस्लाम बंगाल की तरफ से, हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब और उनके तमाम रफ़क़ा, आरिफ बाबू हों या इकबाल बाबू हों या वासिफ बाबू हों, एक बात तय है, कि किसी की कोई गारंटी नहीं है, किसी की, लेकिन मौत आएगी ये गारंटी है। घर बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत आना है ये गारंटी है। और आंसू और रोना तो उनके लिए है जहां मौत का तसव्वुर है। हमारे यहां मौत नहीं है, मौत का मजा चखना है। इसलिए फिर कभी गुफ्तगू सुन लेंगे। दुआ है रब्बे कदीर। इतना बढ़िया मुसलमान एक साथ उठ रहा, मदरसे के तलबा जिस जलसे में डट जाएं उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं मदारिस के अजीज तलबा से कहूंगा, कभी घबराना मत और किसी सेठिया की बिल्डिंग कोठी देख करके कभी मायूस मत होना। देख तेरे सामने मदरसे का पड़ा हुआ खड़ा है। अपने अंदर सलाहियत पैदा करो ताकि तुम सत्ता की भी जरूरत बनो, पार्टी की भी जरूरत बनो, भारत की भी जरूरत बनो। बोझ को ढोया जाता है, जरूरत को ढोया नहीं जाता। इसलिए इतनी मेहनत करके पढ़ो, बंगला भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो और कोशिश करो कि हाफिज भी बनो, साथ में डॉक्टर भी बनो, आलिम भी बनो, इंजीनियर भी बनो। पिछले साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो 4 आलिम आईएएस बने हैं। कितने? ये 4 आलिम जो आईएएस बने तो कुछ चैनल वालों को दर्द हो गया और कहने लगे ये तो आईएएस जिहाद हो गया। यानी पहले लव जिहाद था, अब आईएएस जिहाद हो गया। अब एक साहब गुस्से में मौलाना कमर बोलने लगे कि आप लोगों के घर इतने बच्चे पैदा क्यों होते? बहुत जब्त किया अपने को, लेकिन जब ओभर हो गया तो कुछ कहना ही पड़ा। मैंने कहा जब तुम इस लायक है ही नहीं हो तो लाओगे कहां से? कमाल है। इसलिए सेंसेक्स की भी रिपोर्ट पढ़ा करो। सेंसेक्स समझे? नहीं समझे? ये साल में जनगणना होती है, हर 10-20 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। इसलिए जो अल्लामा रोशन ज़मीर साहब ने जो तहरीक छेड़ी है, बहुत ऊंची इमारत हो लेकिन ऑपरेशन का थिएटर ना हो, तो याद रखेंगे बड़ी इमारतों में बड़ा काम नहीं होता, लेकिन बड़ी इमारतों को काम चलाने के लिए एक छोटा सा रूम जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके 95 ग्राम में उर्दू से इंग्लिश, बंगला से उर्दू, उर्दू से बंगला, और इनकी कोशिश है कि मलयालम में भी हो, कन्नड़ में भी हो, आपके ओडिया में भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम उलमा की इन्होंने इकट्ठा की है। दुआ है रब्बे कदीर मरहूमा को करबट जन्नत अता फरमाए। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है,
मोस्ट वांटेड अभी 3-3 शायर बचे। मोस्ट वांटेड यानी वांटेड को पुलिस खोजती है और मोस्ट वांटेड शायर को मुस्तफा का आशिक ढूंढता है। शायर इस्लाम हसन मोहम्मद साहब कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं, उनसे समाअत करें। उसके बाद उस्ताद शोरा हसन शोरा हजरत ज़ीशान मतराबी और फिर उसके बाद शब्बीर बरकाती साहब पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद अशार ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो